जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज का करेंट अफेयर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया है। तो किसने किया है दोस्तों? ये किया है CERT इन ने। ठीक है, जो CERT इन संस्था है। तो चलिए इसका जान लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है CERT इन का। तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, यानी ठीक है दोस्तों, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भारत की T20 अध्यक्ष की अध्यक्षता के तहत साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया है। ठीक है, जो G20 की बैठक होने वाली है, ठीक है, तो उसमें सुरक्षा के लिए सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया है किसने? CERT इन, यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने। ठीक है, देखिए आगे जानते हैं। 400 से अधिक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने इस ड्रिल में भाग लिया है, 400 से अधिक। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। ठीक है, अगला हमारा कह रहा है कि यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए मतलब अगर कोई बाहर से हैक कर रहा है तो उसके लिए ये निपट सकता है उससे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है। तो कौन सा योजना लागू करता है दोस्तों? कौशल विकास मंत्रालय। ठीक है, कौशल विकास जो मंत्रालय है वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए आगे जानते हैं, दिया है इसमें कि केंद्रीय बजट 2023 ने घोषणा की स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान में सहायता के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे दे रहा है कि इसमें IT मंत्रालय के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस के गठन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4 कि केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है। जो केंद्रीय बजट 2023 में घोषित हुआ है उसमें PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है। तो कौन है दोस्तों इसमें लाभार्थी? इसमें जो है कारीगर जो है इसके लाभार्थी हैं। कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्वकर्मा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, एक नई पहल की घोषणा की। PM विकास योजना, ठीक है, पारंपरिक और कुशल व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों, ठीक है, को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने, अगला जो करंट है, कह रहा है कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। तो किस कंपनी ने लॉन्च की है दोस्तों? रिलायंस ग्रुप जो कंपनी है अंबानी जी का, उसने क्या लॉन्च किया है? उसने लॉन्च किया है कि हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च। ठीक है, आगे दे रहा है इसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने भागीदार अशोक लेलैंड के साथ मिलकर बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2ICE की प्रौद्योगिकी तकनीक लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि हमारा कि इसका उपयोग हैवी ड्यूटी ट्रकों में किया जाएगा। इसका अनावरण PM मोदी ने किया है। किसने किया है? PM मोदी ने। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा या लो कार्बन इमिशन से उत्पन्न हाइड्रोजन है। यह ईंधन का सबसे अच्छा स्वरूप है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में किया है दोस्तों? तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर आंसर हमने दिया है, ये किए हैं आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में किए हैं।
दे रहा है इसमें कि पीएम मोदी ने तुमकुरू कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो फिर दे रहा है कि यह ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में? 615, जहां हल्के वजन के बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? इस कंपनी की जो हेलीकॉप्टर निर्माण करते उसकी रखी गई थी 2016 में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है इसमें कि शुरुआत में तुमकुरू में प्रति वर्ष 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 90 हेलीकॉप्टर किया जाएगा। बाद में 90 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे इसमें। आगे कह रहा है कि हाल भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। जो हाल है, देखिए यहाँ पर हाल जो है, ठीक है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। ठीक है दोस्तों, 23 दिसंबर 1940 को स्थापित ये जो हाल है कंपनी, इसकी स्थापना कब हुआ था? 23 दिसंबर 1940। ठीक है, हाल दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। ठीक है दोस्तों, यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। इसने भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर आदि का उत्पादन किया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, संन्यास ले रहे हैं। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के जो किस क्रिकेटर ने? ठीक है, तो ये जो है एरन फिंच जो है, एरन फिंच एक क्रिकेटर का नाम है, वही जो है संन्यास ले रहे हैं अब क्रिकेट से। इसमें दे रहा है आगे कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एरन फिंच ने 36 साल की उम्र में, कितने? 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे समय तक T20I कप्तान रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत की G20 अध्यक्षता के पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो ये की जाएगी गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ एक स्थान है, कच्छ का रण जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा देखिए कह रहा है इसमें, देखिए इसमें डिटेल में दिया हुआ कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह बैठक गुजरात के कच्छ के धोरडो में शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद दे रहा है दोस्तों कि इस बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कितने? 100 प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि यह बैठक हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल आदि पर केंद्रित होगी। मतलब उसी पर चर्चा होगी। ठीक है, इसी बात पर हरित पर्यटन और डिजिटलीकरण और कौशल आदि, मतलब आदि इन बातों पर चर्चा होगी इस बैठक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो कौन बना है दोस्तों? इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पर देखिए दे रहा है कि इंदौर नगर निगम लगातार 6 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, मतलब स्वच्छता के मामले में, सफाई के मामले में इंदौर जो है 6 वर्षों से लगातार एक नंबर पर है, शीर्ष स्थान पर, यानी एक स्थान पर है। ठीक है, स्वच्छता के मामले में अच्छी बात है। और दे रहा है यहाँ पर कि यह निगम द्वारा संचालित जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर यंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगर निकाय बन गया है इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने किया है लॉन्च। क्या किया है? युवा संगम पोर्टल। ठीक है, देखिए आगे दे रहा है इसमें कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री
जो धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत देखिए क्या होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अब युवा संगम में पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के अन्य राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की परंपरा, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान पान, भाषा और विविधता को जानने का मौका मिलेगा। इसमें 18 से 30 आयु वर्ग के 1000 युवाओं पूर्वोत्तर, ठीक है, 1000 युवाओं को पूर्वोत्तर और देश के अन्य राज्यों में यूथ एक्सचेंज का प्रोग्राम भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ से 4 से 26 मार्च तक महिला प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। तो कहाँ से होगा दोस्तों, ठीक है, ये होगा आपका मुंबई से। ठीक है, मुंबई दे रहा है इसमें कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का उद्घाटन सत्र 4 से 26 मार्च तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दे रहा है कि टूर्नामेंट के सभी मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में होंगे। इसके जो आईपीएल के अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे अरुण धूमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में किसे हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है, किसने मिला है दोस्तों, तो ये मिला है आपको बीपी नंद कुमार को। ठीक है दोस्तों, बीपी नंद कुमार को हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे दिया है कि वीपी नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में यानी बिजनेस की दुनिया में उन्हें उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया का पुरस्कार 2022 मिला है। ठीक है, उन्हें मुंबई में हुरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, मुंबई में सम्मानित किया गया था इन्हें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 फरवरी से कहाँ काला घोड़ा महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, तो ये शुरू हुआ है आपका काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में शुरू हुआ है। दे रहा है काला घोड़ा काला महोत्सव का 23वां संस्करण 5 फरवरी 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, मतलब शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यह एक वार्षिक उत्सव है जो भारत के दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में आयोजित होता है। ठीक है, मुंबई में दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किस अंतरिक्ष एजेंसी का ऑल इलेक्ट्रिक X-57 विमान उड़ान भरने की तैयारी में है। तो किसका है दोस्तों, किस कंपनी का, तो नासा का जो है जो ऑल इलेक्ट्रिक X-57 विमान है उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसमें दे रहा है, देखिए दोस्तों आगे डिटेल में हम समझाया गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ऑल इलेक्ट्रिक विमान X-57 जल्द ही उड़ान भरने के लिए तैयार है। ठीक है, विमान के पंखों के साथ 14 प्रोपेलर और यह पूरी तरह से बिजली से संचालित होता है। नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल किस भारतीय अमेरिकी छात्र को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है दोस्तों, ये चुना गया है अप्सरा अय्यर को। देखिए दिया गया यहाँ पर कि हार्वर्ड लॉ स्कूल में 2nd ईयर की भारतीय अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, लॉ रिव्यू के 136 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी भारतीय मूल की महिला ने ये पद संभाला है। ठीक है दोस्तों, हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित होने वाली लॉ रिव्यू एक ऐसी संस्था है जो विधिक क्षेत्र, ठीक है, लीगल फील्ड में प्रकाशित होने वाले जनरल लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16 नंबर जो है क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में सट्टेबाजी और सूदखोरी में शामिल कितनी चीनी ऐप्स पर रोक लगा दी है। तो 232। ठीक है, 232 चीनी ऐप पर सट्टेबाजी जो मतलब करता है, सट्टेबाजी ऐप बनाता है, उस पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने 138 बैटिंग यानी सट्टेबाजी ऐप और 94 लोन ऐप जो लोन देता है उसको बंद कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरह के गृह मंत्रालय को चीनी ऐप्स को बैन करने का सुझाव दिया गया था।
ठीक है दोस्तों, जिसे गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आईटी अधिनियम 69 के तहत चीनी ऐप को बैन किया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का व्यवहार चीन जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। तो आप लोग चीन का जो भी ऐप है या कोई भी टेक्नोलॉजी है या कोई भी वस्तु है ना यूज करे तो ही अच्छा है। ठीक है, अपने स्वदेशी का जो भारत का है उसका प्रोडक्ट यूज कीजिए, अन्य देशों का यूज कीजिए बट चाइना का मत यूज कीजिए। ठीक है, हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है दोस्तों? भूपेंद्र यादव। ठीक है, देखिए यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में वेटलैंड बचाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दलदली भूमि के संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का निर्माण होगा। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत वो भी यहाँ पर उपलब्ध थे। ठीक है, हाल ही में दिया गया है कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में कितनी तीव्रता का भूकंप आया था? तो कितनी तीव्रता का आया था दोस्तों? देखिए यहाँ पर तुर्की और सीरिया में भूकंप पूछ रहा है ना, तो ये भी पूछ सकता है कि तुर्की और सीरिया का मतलब मुद्रा पूछ सकता है, राजधानी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, जो भी घटना हाल ही के दिनों में हुआ है किसी देश में तो उसका आप मुद्रा और राजधानी जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कितने तीव्रता का आया था भूकंप? 7.8 तीव्रता का। ठीक है, तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के परिणाम स्वरूप तुर्की और सीरिया में 4000 से अधिक लोग मर गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे बचाव कर्मी मलबे की तलाशी ले रहे हैं वैसे वैसे मरने वालों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है, देखिए स्टैटिक्स में आइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। ठीक है दोस्तों, सुमन बेरी। आगे चलते हैं, नीति आयोग के सी कौन है दोस्तों? सीईओ हैं जो परमेश्वरन अय्यर है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, अगला हमारा है भारत के महान्यायवादी मतलब एजीआई कौन है? तो आर वेंकट रमणी है। ठीक है, आर वेंकट रमणी। अगला है नियंत्रण एवं महालेखक यानी कैग कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें कैग है यानी 14वें महालेखक परीक्षक है, नियंत्रण महालेखा परीक्षा। ठीक है, पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये है सीडीएस, पहला सीडीएफ यानी चीफ डिफेंस स्टाफ हमारे जो जनरल बिपिन रावत है जिनकी विमान दुर्घटना में इनकी जो शहादत को प्राप्त हो गए। ठीक है, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो ये है अनिल चौहान जी हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अभी थल सेना का प्रमुख कौन है? तो ये है मनोज पांडे। और भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? जनरल बी एस राजू है, लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू, वो थल सेना के उप प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, वायुसेना का प्रमुख कौन है? वायुसेना का प्रमुख है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, अगला है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो ये है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जो है वायुसेना के उप प्रमुख है। अगला है नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेंड। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक कौन है? एम ए गणपति जी है जो है एनएसजी का महानिदेशक है। अब देखिए, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बाकी यही वाला क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। और रोज़ आपको करेंट अफेयर हम लाएंगे, ताज़ा से ताज़ा करेंट अफेयर आपको देंगे ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया करेंट अफेयर का हम कलेक्शन आपके पास लेकर आएंगे ताकि आपके परीक्षा में एक भी करेंट अफेयर न छूटे। आज के मतलब जनरेशन में, आज के डेट में जो है जो करेंट अफेयर है एक सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है हमारे परीक्षा में। 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगभग में आ रहा है करेंट अफेयर में। तो समझ जाइए करेंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है। तो रोज़ आपको हम करेंट अफेयर डेली आपको हम करेंट अफेयर जो है, ठीक है दोस्तों, डेली आपको हम लगभग सुबह 9 बजे तक, सुबह में जो है 9 बजे तक हम आपको दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। सुबह में 9 बजे तक, 9 बजे आपको हम लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 9 बजे आपको करेंट अफेयर का वीडियो आपके पास मिल जाएगा और आप अपना करेंट बढ़िया से बढ़िया कीजिए
तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। ठीक है।